तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कृष्ण साधक अध्याय 2 वर्णाश्रम की चर्चा हो रही है। आज क्षत्रियों के बारे में चर्चा होगी। सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्णों में होना चाहिए। द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए है और क्षत्रिय कहलाता है। शत का अर्थ है चोट खाया हुआ। जो क्षति से रक्षा करे वह क्षत्रिय कहलाता है। त्रायते का अर्थ है रक्षा प्रदान करना। क्षत्रियों को वन में आखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। उदाहरणार्थ, ज्यों ही महाराज परीक्षित ने एक काले व्यक्ति को एक गाय का वध करने का प्रयास करते हुए देखा तो उन्होंने अपनी तलवार निकालकर उस काले पुरुष को, जिसका नाम कली था, मारना चाहा। क्षत्रिय का कर्तव्य है। संरक्षण प्रदान करने के लिए हिंसा की आवश्यकता पड़ती है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन को हिंसा करने का आदेश जनता को संरक्षण प्रदान करने के लिए ही दिया था। चर्चा करें, क्या हिंसा आवश्यक है और अगर हाँ तो किस प्रयोजन के लिए? क्या भाई, क्या उत्तर है? आवश्यक है संरक्षण प्रदान करने के लिए। यस, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि समाज में केवल साधु लोग रहेंगे। कुछ महात्मा ऐसे भी होते हैं जो कि सामान्य जनता को बहुत कष्ट पहुंचाएंगे। तो इसलिए ऐसे लोगों से, ऐसे महात्माओं से जनता की रक्षा करने के लिए क्षत्रियों की आवश्यकता होती है। लेकिन एक ध्यान देना चाहिए कि उन क्षत्रियों को शास्त्र ज्ञान होता है। ऐसा नहीं है कि वो भोगों में लिप्त रहते हैं। जैसे पृथु महाराज के प्रसंग में प्रभुपाद जी समझाते हैं कि क्षत्रियों को भी पता होना चाहिए कि शास्त्र क्या है, क्योंकि एक और उनका कर्तव्य है कि सारे लोग समाज में ठीक प्रकार से अपने कर्तव्यों का पालन करें। ब्राह्मण भी अपने कर्तव्यों का पालन करें, वैश्य लोग चीटिंग नहीं करें जैसे कि आजकल के लोग करते हैं, और शूद्र भी ठीक प्रकार से कार्य करें। तो उनको भी ज्ञान होना चाहिए कि वर्णाश्रम की व्यवस्था क्या है, उसे कैसे चलाना है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कि अभी आपने देखा उदाहरण कि गाय को जब कली पुरुष मार रहा था तो इसका ज्ञान था परीक्षित महाराज को कि गाय पूजनीय है, उसको कष्ट नहीं होना चाहिए। तो उनके पास ज्ञान है और शक्ति है अप्लाई करने के लिए उस ज्ञान को पूरे समाज में। मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं, क्षत्रिय के पास ज्ञान है और शक्ति है जिसके द्वारा उस ज्ञान का एप्लीकेशन पूरे समाज में हो। ब्राह्मण के पास ज्ञान है लेकिन शक्ति नहीं होती है जिसके द्वारा समाज में उसका एप्लीकेशन हो। जैसे मान लीजिए भारत की सरकार के जो प्राइम मिनिस्टर हैं या जो भी हैं, वो कहते हैं कि भगवत गीता यथारूप पढ़ के ही आईएएस की तैयारी होगी। आईएएस के एग्जाम में मेजर पोर्शन जो है वो भगवत गीता यथारूप से आएगा। एक पेपर होगा भगवत गीता यथारूप का और दूसरा होगा भागवतम का और तीसरा होगा चैतन्य चरितामृत का। तो अब देखिए लोग पी जाएंगे उसको, है कि नहीं? लेकिन उस तरह का ज्ञान की कोई योग्यता मानी ही नहीं जाती है, तो फिर लोग अज्ञान में रहते हैं। तो इस कारण से जब राजा है वही इसके महत्व को नहीं समझेगा तो क्या होगा, फिर प्रजा भी नहीं समझेगी। आप पृथु महाराज का वक्तव्य सुनेंगे तो अपने प्रजा से प्रार्थना कर रहे हैं कृपया आप धर्म पे चलिए, क्योंकि अगर आप धर्म पे नहीं चलोगे तो मेरी दुर्गति हो जाएगी। तो राजा का कर्तव्य है जो उसके प्रजा है उसको धर्म के पथ पे लेके जाने के लिए, तो उसको भी जानना चाहिए कि धर्म का पथ क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो इसके लिए कभी कभी हिंसा की जरूरत पड़ती है। इसका अर्थ ये नहीं कि रोज ही हिंसा करता रहे, कभी कभी हिंसा की जरूरत पड़ती है और वो हिंसा आवश्यक होती है। इसी कारण से उनको जंगल में जाकर के कुछ आखेट करने के लिए दिया जाता था। ठीक है, ओके, आगे आप पढ़िए। भगवान ने, या हम लोग चर्चा करेंगे कि वैश्य कौन होते हैं। हाँ जी, पढ़िए। भगवान ने भगवत गीता में आदेश दिया है, कृषि गोरक्षण वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। खेती करना गोरक्षा तथा व्यापार वैश्यों के गुण है। नंद महाराज वैश्य जाति के खेतीहर थे। कृष्ण ने उनके पुत्र के रूप में वैश्य कर्मों को संभाला। कृषि गोरक्षण वाणिज्य, भगवद गीता 18.44।
बलराम कृषि के लिए भूमि जोतने का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए वे अपने हाथ में सदैव हल लिए रहते हैं। कृष्ण गौ चराते हैं, अतः वे अपने हाथ में बांसुरी लिए रहते हैं। इस तरह आप दोनों कहेंगे कि कृष्ण अगर गौवें चराते हैं तो हाथ में डंडा क्यों नहीं लिए रहते? बोलिए बोलिए, हाँकते क्यों नहीं गायों को? हाँ, बांसुरी सुन के आकर्षित हो जाती थी, उनको ऐसे हाँकने की जरूरत नहीं होती। ठीक है। इस तरह दोनों भाई कृषि रक्ष तथा गोरक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। चर्चा करें, भगवान कृष्ण और बलराम क्या लिए रहते हैं? वर्णाश्रम प्रणाली में ये किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? कृष्ण बलराम क्या लिए रहते हैं? बलराम जी क्या लेते हैं? हल। किसका प्रतिनिधित्व है वो? खेती का, कृषि का। और कृष्ण रहते हैं बांसुरी। बांसुरी गाय का प्रतिनिधित्व तो कैसे करती है मेरे को नहीं पता, लेकिन बेसिकली कृष्ण गायों को चराते थे, ये बात है। गैया का नाम बांसुरी से बोलते थे। ठीक है। वर्णाश्रम प्रणाली में ये किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, ये हमने समझा दिया। एक बात इंपॉर्टेंट है कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चलाना ये वैश्यों का कर्तव्य नहीं था। और आप स्पष्ट देखते हैं इस समय हमारी कंडीशनिंग हो गई है। कंडीशनिंग मतलब हम लोग सोचते हैं ऐसा कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के बिना कैसे जिएंगे, लेकिन आगे जाके ये सोचना पड़ेगा कि इंडस्ट्री के साथ कैसे जिएंगे। और ये समस्या बहुत जगह आने लगी। इतना पॉल्यूशन बढ़ गया है कि व्यक्ति लोगों को रहने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। और ये मात्र 40-50 सालों का सारा काम है। 40-50 कहना भी बड़ा डाउटफुल है। 15-20 साल में इससे तब हो गया है। ऐसी स्थिति 20 साल पहले भी नहीं थी। तो आगे जाके स्थिति कितनी खराब हो जाएगी कहा नहीं जा सकता, बड़ा मुश्किल है। तो हम लोग खाली ये चर्चा कर रहे थे कि आज से अगर आप 1900 को ले लें, सन 1900 कोई भी इंडस्ट्री नहीं थी, प्रैक्टिकली कोई इंडस्ट्री नहीं थी। लेकिन 1900 तक लोग जी रहे थे कि नहीं जी रहे थे भारत में? पंखा भी नहीं था और लाइट भी नहीं थी, तो फिर लोग कैसे जी रहे थे? और गर्मी भी उतनी ही थी, थोड़ी कम होगी, और बरसात भी उतनी थी और सारा कुछ था, तो लोग कैसे जी रहे थे? और आश्चर्य की बात है कि वो हमसे अधिक स्वस्थ भी थे। तो कहने का अर्थ यहाँ पे यही है कि जो वाणिज्य करने वाले लोग हैं उनको खाली कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य भी, मतलब जैसे ज्वेलरी का काम बोला जाता है, कपड़े का काम है, और जिसमें कोई पाप नहीं है इतना, उसको अलाउ किया जाता है। लेकिन आजकल अलग प्रकार का वाणिज्य चालू हो गया। वाणिज्य का केवल उद्देश्य आजकल यही है कि धन आ जाए बस, और उसके बदले में कितना पाप आए उससे किसी को मतलब नहीं। और प्रभुपाद जी संबंध में एक और बात बोलते हैं कि बार्टर सिस्टम होता है ना, बार्टर सिस्टम, वो आपको ज्यादा ग्रीडी नहीं बना सकता। आप अनाज देंगे, उसके बदले में कुछ फल मिल जाएगा या ऐसा कुछ रहता, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा लोभी नहीं होता है। लेकिन धन के कारण व्यक्ति बहुत लोभी हो जाता है। खैर सब कुछ कमेंट्स हैं, लेकिन पॉइंट इज दिस कि वर्णाश्रम प्रणाली में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पेट बोला जाता है, जो वैश्य हैं वो पेट बोलते हैं समाज के लिए। आगे पढ़िए, किस तरह गायों की रक्षा करनी चाहिए? किस तरह गायों की रक्षा करनी चाहिए और यह वैश्य जाति कितनी संपन्न, इसी का वर्णन इन श्लोकों में हुआ है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि गौओं तथा बछड़ों की इतनी सुंदर ढंग से देखभाल की जाती होगी और उन्हें वस्त्रों तथा बहुमूल्य सुनहरे गहनों से इस तरह सजाया जाता होगा। वे लोग कितने सुखी थे। श्रीमद् भागवतम में अन्यत्र वर्णन आया है कि महाराज युधिष्ठिर के काल में गौवें इतनी सुखी थी कि उनके दूध से गोचर भूमि सिक्त हो जाती थी। एक इंटरेस्टिंग चीज है कि हम लोग, हमारे ग्वाले भी कभी कभी कहते हैं गाय लात मारती है, ऐसा करती है। लेकिन वस्तुतः जब गाय अपने रक्षक से बहुत प्रेम करती है तो सहज रूप से वो दूध देती है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, स्पेशली जब गाय को चरने को मिले तो बड़ी खुश हो जाती है गाय, बहुत खुश होती है।
तो उसके बाद वो खुद आकर के वो दूध देना चाहती हैं, ये स्थिति है। सब ये हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि गाय कितनी खुश रही होंगी युधिष्ठिर महाराज के राज्य में, लेकिन ये सब बातें यहाँ से सीखने को मिल रही है। हाँ जी, पढ़िए आगे। गोरक्षा से अनेक सुविधाएं प्राप्त होती है, किंतु लोग इन बातों को भूल चुके हैं। इसीलिए कृष्ण भगवत गीता में गायों की सुरक्षा पे बल देते हैं। कृष्ण गोरक्ष्य कृष्ण नहीं, कृषि, हाँ सर, कृषि गोरक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। यहाँ पे जिस भक्त ने बनाया है इसमें लिखा है स्वभाक्तम, तो उनको ध्यान देना चाहिए, ये स्वभावजम होना चाहिए। स्वभावजम का अर्थ क्या होता है? स्वभाव से उत्पन्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था क्यों महत्वपूर्ण है? जो व्यक्ति अपने पिछले जन्मों के संस्कारों की वजह से एक विशिष्ट प्रकार के स्वभाव को प्राप्त है, वो उसके अनुसार ही कार्य करेगा। उसके विपरीत कराने का प्रयास करेंगे तो उसको दबाने का प्रयास करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। जो बहुत रजोगुणी है उसको बोलो बस ओम शांति करते रहो, तो उसका मन शांत नहीं बैठेगा, जो क्षत्रिय इत्यादि जो लोग होते हैं। और जो व्यक्ति इस प्रकार से बहुत बिजनेस मेंटालिटी का है, उसको बोलो अगेन कि आप क्षत्रिय की तरह युद्ध करो, कुछ करो, तो संभव नहीं होगा। तो कहने का अर्थ है कि सभी का जो मानसिक साइकोफिजिकल सेटअप है उसके अनुसार उनको सेवा में लगाया जाए तो बड़ी आसानी से भगवान की सेवा भी कर सकते हैं और वो समाज में भी बड़ी सुव्यवस्थित तरीके से रह सकते हैं। और ये कर्तव्य होता था एक क्षत्रिय का, राजा का, कि हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करे, उसके विपरीत नहीं जाए या जाने का प्रयास भी ना करे। और आप देख सकते हैं कि अर्जुन इसके विपरीत जाने का प्रयास कर रहे थे ना, कि मैं सब छोड़ के चला जाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए, अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतु किम नु मही कृते, मुझे नहीं चाहिए राज्य वाज्य। तो भगवान का नहीं, तुम युद्ध करो, क्योंकि ये तुम्हारा स्वभाव है, इसको त्यागने से नहीं चलेगा। तो भक्त भी जब भक्ति में आते हैं तो सोचते हैं मैं दिन भर बैठ के केवल हरे कृष्णा करूं और भागवतम पढ़ूं, तो अच्छी बात है अगर कर सके तो, लेकिन प्रायः ये अधिकार भक्तों का नहीं होता है। तो इसलिए अन्य कार्यों को, अपने कर्मों को कृष्ण को समर्पित करें और स्वरूप सिद्ध भक्ति डायरेक्ट भगवान कृष्ण की सेवा में भी लगें और धीरे धीरे अपनी चेतना को शुद्ध करें। इस प्रकार से समझ में आ रहा है? ये जो जब में हम लोग बोलते हैं ना हमारा मन नहीं लग रहा, हमारा मन नहीं लग रहा, मन ना लगने का कारण क्या है? सिंपल है, रजोगुण तमोगुण। तो नींद आती रहती है या रजोगुण की वजह से हमारा मन भागता रहता। तो ये भी इसका अर्थ ये नहीं कि नाम जप ना करें, लेकिन अपनी क्रियाओं को कृष्ण को समर्पित करने से व्यक्ति धीरे धीरे हृदय में शांति का अनुभव करता है, गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। ओके। आज भी वृंदावन के आसपास के गांव के निवासी गाय की रक्षा करके सुखपूर्वक जीवन बिताते हैं। वे गोबर को अच्छे से संभाल कर रखते हैं और सुखाकर ईंधन की तरह उसका प्रयोग करते हैं। उसके पास भी नहीं लिखा है कि प्रयोग करते हैं, करते शब्द नहीं है इसमें लिखा हुआ प्रयोग हैं। हमारे ब्राह्मण भक्त जो उसका कार्य कर रहे हैं उनका स्वभाव के विपरीत है लगता है, तो एडिटिंग ठीक से नहीं हो रही है, करते हैं होना चाहिए। हाँ जी। उसके पास पर्याप्त धन भंडार रहता है और गाय की रक्षा करने से उनके पास पर्याप्त दूध तथा दूध से बनने वाले पदार्थ होते हैं। जब भी मैं चर्चा करता हूँ ये सब तो कहते हैं प्रभु जी खेती में कोई फायदा नहीं है, कुछ रखा नहीं है। अब ये बताओ कि भाई जब तुम छोले भटूरे खा के आए वो कहाँ से आया? आप कितना भी कहिए खेती में फायदा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, करना तो खेती ही पड़ेगा ना जीने के लिए। जिसका ये स्वभाव है उसे करना तो पड़ेगा ही। और आश्चर्य की बात यह है कि जो सरकार है वो उसको समर्थन नहीं देती। सरकार को भी बहुत समर्थन देना चाहिए, क्योंकि जीने के लिए तो अन्न ही चाहिए भाई, आपके इंडस्ट्री तो काम नहीं आएगी। मैं प्रधानमंत्री तो नहीं हूं, लेकिन अगर होता तो एटलीस्ट इन जो किसान लोग हैं उनको बहुत सुविधा देता और ये उनको मूर्ख बनने से भी बचाता। इन द सेंस मैं बनना भी नहीं चाहता कभी, लेकिन बचाना चाहिए उनको। जिस प्रकार से वो आजकल क्या जीएमओ और क्या क्या कर रहे हैं, बेचारे अननेसेसरी परेशान हो रहे हैं। मैं बहुत पहले जब कहलगांव में मेरी पोस्टिंग थी तो मैं गया था बिहार, बड़ा अच्छा लग रहा था बिहार में उस समय, एटलीस्ट 2008 में। वो क्या कहते हैं उसको, बैल से खेती कर रहे थे।
तो बड़ा सहज है ये। और पंजाब गए तो वहाँ सारा कुछ ट्रैक्टर से होता है, तो उसके पास केमिकल डाल रहे हैं आगे। यानी हाँ, आप सब लोग जानते हैं, उस चर्चा को मैं नहीं करना चाहता, लेकिन मेन बात यह है कि व्यक्ति को जीने के लिए खाना चाहिए, और बाकी सारी सुविधाएं मिले या नहीं मिले फिर भी जी लेगा। तो मतलब गरीबों की, इस गरीब किसानों की मदद करनी चाहिए, ताकि बहुत इंपॉर्टेंट कार्य कर रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो देश के कितने बड़े व्यक्ति हो, उनके जो अन्न आ रहा है वो तो जमीन से ही आ रहा है ना। ये चीज बड़ी अजीब सी लगती है लोगों को, लेकिन उसके बिना हम नहीं जी सकते। हाँ जी। जिनसे सारी आर्थिक समस्याएं हल हो जाएगी। मात्र गोरक्षा से ग्रामीण लोग बड़ी शांति से रहते हैं। यहाँ तक कि गोमूत्र तथा गोबर के औषधीय उपयोग भी है। औषधीय उपयोग भी है। यह भारतीय सभ्यता है। फिर भी उसी भारतवर्ष में ना जाने कितने लोग वैदिक जीवन शैली छोड़ते तथा इसमें लिखा है भगवद भीता, तो भगवद भीता नहीं है, भगवद गीता होना चाहिए। भगवत गीता की शिक्षाएं ना समझने के कारण कष्ट भोग रहे हैं। जब भी इस बात की चर्चा होती है तो लोग इस बात से घबरा जाते हैं, अरे हम इतना तपस्वी जीवन कैसे जिएंगे। लेकिन अगर आप विचार करें तो इसमें मैनेजमेंट बहुत कम होता है, नहीं? जैसे हमारे मंदिर में जनरेटर है, ठीक है, होना भी चाहिए, लेकिन उसके पीछे कितना मैनेजमेंट होता है। और अगर आप पावर प्लांट में काम करें हो तब मालूम चलेगा उसमें कितना मैनेजमेंट होता है। उसके लिहाज से खेती में तो बहुत कम मैनेजमेंट होता है। अभी हम गांव में प्रचार करके आए तो बोले 3 महीने हम बिल्कुल फ्री हैं रोज कोई दिक्कत नहीं, 3 महीने की छुट्टी, फिर थोड़ा काम किया फिर 3 महीने की छुट्टी, फिर थोड़ा काम करो फिर 3 महीने की छुट्टी। तो अगर व्यक्ति भजन करना चाहे, भक्ति करना चाहे तो कितना अधिक समय, और फिर खाने के लिए भी आपके पास अच्छी वस्तुएं हैं तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। कलयुग में कैसे होगा पता नहीं, लेकिन एक चीज मैंने देखी, गांव में सहज रूप से लोग खेती पे निर्भर रहते हैं अभी भी, खेती, और यस बहुत सुखी रहते हैं, बीमार भी नहीं पड़ते। ऐसा नहीं कि हम लोग कहेंगे हमें वर्णाश्रम स्टैब्लिश करना है। गांव में अगर आप जाएंगे तो है, खाली वहां पे अब कृष्ण भावना को देना। सहज रूप से लोग खेती कर रहे हैं, अभी भी भारत में बहुत से लोग खेती कर रहे हैं। तो आपका आ कहां से रहा, फल आ कहां से रहे, बस खाली कृष्ण भावना को उसमें जोड़ दिया जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत आसानी से स्वीकार कर लेते हैं, समय है उनके पास सोचने के लिए। समझ में आ रहा है सेंटेंस? शहरी सभ्यता में लोगों के पास सोचने के लिए ही समय नहीं है, तो गांव में अभी भी लोगों के पास सोचने का समय है। तो बस उन्हें थोड़ा सा कल्टीवेट करना है कि इस प्रकार से वो भक्ति कर सके। और एक और चीज है कि मटेरियल एनर्जी के किस स्वरूप से आप इंटरैक्ट कर रहे हो उससे बहुत फर्क पड़ता है। मटेरियल एनर्जी में आप रसतोगुण का संग कर रहे हैं, रजोगुण का संग कर रहे हैं, तमोगुण का संग कर रहे हैं, उसका बहुत फर्क पड़ता है कि हमारी चेतना किस प्रकार से, हाउ टू से, मतलब पीट करके कैसी चेतना कैसी हो जाती। तो भक्ति करना ऐसा तो सब कुछ ठीक है, कहीं भी कर सकते हो, लेकिन सतगुणी वातावरण होता है तो आसान रहता है भक्ति करना। ठीक है? गांव में मैंने कभी किसी को खेती की प्रशंसा करते हुए नहीं देखा। मैं गांव में रहता हूँ, खेती हमारी यही बात है ना, वो उसके महत्व को नहीं समझते हैं। बस वो शहरों की तरफ भागना चाहते हैं। देखिए, शहर की तरफ इसलिए भागना चाहते हैं। आज मैं गौरांग प्रभु का लेक्चर सुन रहा था तो वो बहुत अच्छी बात बोल रहे थे। कह रहे थे कि आजकल एक हाइप क्रिएट कर दिया गया है कि जो व्यक्ति आईआईटी में नहीं पहुंचा, जो डॉक्टर नहीं बना, जो बहुत बड़ा सीए नहीं बना, वो बस सफल नहीं है। तो अब देखिए, इस क्राइटेरिया के अनुसार 99.9% जो स्टूडेंट हैं वो तो असफल और असंतुष्ट ही रह जाएंगे, क्योंकि इतने सारे बच्चे तो इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं जा सकते, डॉक्टर नहीं बन सकते। तो ये एक हाइप क्रिएट कर दिया गया है कि आप सुखी हो जाओगे अगर ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। ये बात हाइप समझते हैं? हाइप का अर्थ क्या होता है? हाइप मीन्स एक इल्यूजन सा क्रिएट, मोह सा क्रिएट कर दिया जाता है। तो व्यक्ति संतुष्ट तब होता है जब वो कृष्ण भावना को स्वीकार करे, तब वो समझ पाएगा अरे मेरे को कितना समय मिल रहा है भक्ति करने के लिए, मैं इतना दिमाग क्यों वहां पे लगाऊं।
थोड़े से पैसे के लिए, ये चीज रहती है। कृषि और गोरक्षा से आर्थिक समस्याएं कैसे सुलझाई जा सकती हैं? अगर आप एक विचार करें तो गाय अपने आप एक इंडस्ट्री है। इस साइकिल को आप समझते हैं कि तो बहुत आसान है ना साइकिल, गाय गोबर देती है तो आपकी कौन सी इंडस्ट्री हो गई, कौन सी यहाँ पे एक इंडस्ट्री है, वो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, ठीक है। तो गाय ने गोबर दिया और गोबर आपके खेत में चला गया, खेत से घास उगती है, घास नहीं उगता, गेहूं उगाया, गेहूं आपने ले लिया और उसके बाद जो गेहूं का जो कह सकते हैं जो भूसा है वो गाय खा लेती है, उसका हरा चारा गाय खा लेती है, बीच में जो हरा चारा उगाते हैं। तो आप देखेंगे कि एक सेल्फ सस्टेनेबल साइकिल है, इसको आप देख पा रहे हो, सेल्फ सस्टेनेबल, और इसी कारण से हजारों लाखों साल तक चलती आई, कोई दिक्कत नहीं आई। अब जो ये जो बीच में फर्टिलाइजर और ये सारा कुछ डाल रहे हैं, ये सेल्फ सस्टेनेबल नहीं है। मेक सेंस टू यू? और फिर जो कंडे आ गए उससे आप अपना खाना ईंधन बना सकते हो, ना आपको लाइन में लगने की जरूरत है ना कुछ। तो ये देखेंगे कि भगवान ने जो व्यवस्था बना रखी है वो इतनी बढ़िया है कि व्यक्ति को बिना बहुत कम मेहनत करके मानव जीवन कट जाएगा और भगवान के धाम चला जाएगा। बहुत समय मिलता है उसके लिए। और आज के समाज में जितनी भी हम अधिक व्यवस्था इकट्ठा कर रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि आपकी चेतना का बहुत मेजर पोर्शन उस व्यवस्था को, उस सुविधा को इकट्ठा करने में चला जाता है, और आहार निद्रा भय मिथुन से अधिक सुख व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता। तो ये बातें तभी समझ में आएंगी व्यक्ति को जब हरे कृष्णा जप करे। इसलिए हमारे लिए इस समय आवश्यक है कि हम हरे कृष्णा का प्रचार करें ताकि लोगों की थोड़ी बुद्धि आए और लोग अपने गांव वो सब छोड़ करके ना भागें, गांव में रह के ही भक्ति करें। एक ललितपुर के पास पड़ा हुआ गांव है, हमने वहाँ 2004 या 5 में गए थे, तो एक हमारे सीनियर की बहन थी, उन्होंने प्रचार किया, तो वहाँ बड़े आसानी से लोग 16 माला कर लेते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होती 16 माला करने में। तो वो कारण वही है कि जीवन बहुत सिंपल है। आगे पढ़िए। आजकल व्यावहारिक रूप से सभी महाविद्यालय की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, परंतु इन महाविद्यालयों में क्या शिक्षा दी जाती है? अधिकांशतः तकनीकी ज्ञान जो शूद्रों की शिक्षा है। वास्तविक उच्चतर शिक्षा का तो अर्थ है वैदिक ज्ञान सीखना। यह शिक्षा ब्राह्मणों के लिए है। केवल शूद्रों की ही शिक्षा देने से एक अस्त व्यस्त स्थिति उत्पन्न होती है। सभी लोगों का इस विषय में परीक्षण किया जाना चाहिए कि वे किस प्रकार की शिक्षा पाने के लिए उपयुक्त हैं। कुछ शूद्रों को भले ही तकनीकी शिक्षा दी जा सकती है, परंतु अधिकांश शूद्रों को कृषि क्षेत्र में कार्य करना चाहिए, क्योंकि सभी लोग यह सोचकर कि हम अधिक धन प्राप्त कर सकते हैं शिक्षा पाने के लिए नगरों में आ रहे हैं। आपके प्रश्न का उत्तर हो गया? जी प्रभु। ठीक है। इसीलिए खेती की उपेक्षा की जा रही है। उत्तर हो गया? ओके। अब भोजन का अभाव इसलिए है क्योंकि कोई भी सुंदर भोज्य पदार्थों को उत्पन्न करने में संलग्न नहीं है। यह सभी असामान्यताएं खराब शासन के कारण उत्पन्न हुई हैं। यह शासन का कर्तव्य है कि वह देखे कि सभी लोग अपने स्वाभाविक गुणों के अनुसार कर्म में लगे हुए हैं या नहीं, तभी लोग सुखी होंगे। तो अभी देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी दिक्कत, चलिए चर्चा को विषय ले लेते हैं। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की क्या कमियां हैं? क्या कमियां देखते हैं आप लोग? माइक पे बताइएगा। एक स्पष्ट कमी बताया प्रभुपाद ने, माइक पे बोलिएगा जो भी बोलना चाहते हैं। उसमें वैदिक शिक्षा का अभाव है। वैदिक शिक्षा का अभाव है और सभी को शूद्रों की शिक्षा दी जाती है, और इस कारण से जब कोई भगवान का भक्त बन जाता है और थोड़ा सा ब्राह्मण के गुण आने लगते हैं उसके पास, तो सोचता है मैं क्या कर रहा हूँ। उससे पहले तक बेचारा कुछ सोचता ही नहीं था, तो गधे की तरह देखते हैं, गधे को घोड़े को ऐसे लगा दिया जाता है ताकि ना लेफ्ट देखे ना राइट देखे, खाली सीधे देखे वो। तो ये एजुकेशन है आजकल की, जिसमें लोगों को सोचना नहीं सिखाया जाता। क्या इस बात को आप स्वीकार करते हैं? आजकल की एजुकेशन में लोगों को ट्रेन किया जाता है कि वो सोचना बंद कर दें। याद करें, एग्जाम आए उगल दें, याद करें वंतांसी याद करें उगल दें, याद करें उगल दें, लेकिन सोचे बिल्कुल भी नहीं। यहां तक कि माता पिता भी घबरा जाते हैं जब बच्चे सोचने लगते हैं। अगर बच्चे लोग ऐसे प्रश्न करें, हम लोग मर जाएंगे तो क्या होगा, जीवन का उद्देश्य क्या है, तो माता पिता बहुत घबरा जाते हैं। स्पेशली जब भक्तों का हम संग करते हैं तो इस प्रकार के प्रश्न हम करने लगते हैं, तो माता पिता बहुत घबरा जाते हैं। तो इसलिए आप देख सकते हो कि सारी शिक्षा का
उद्देश्य क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप कितना तेज चलाते हैं, करंट उतना ही लेगा वो। आप ऐसा कर सकते हो, एक फैन बंद चला दीजिए बस, बाकी दोनों फैन बंद कीजिए, पूरा स्विच ऑफ कर दीजिए दोनों फैन। हाँ जी, बस बीच वाला ऑन रखिएगा और तेज कर दीजिए उसको। तो ये बहुत फ्राइटनिंग सिचुएशन नहीं लगती आपको? क्योंकि जितने मात्रा में हम प्रचार कर रहे हैं उससे कई हजारों लाखों की मात्रा में लोग पढ़ रहे हैं, और पढ़ने का मतलब ब्रेन वॉश हो रहा है, ब्रेन बंद हो रहा है कि आप सोचना बंद कर दें। और भगवत गीता और शास्त्र इसलिए मजेदार हैं क्योंकि जब आप उनको पढ़ते हो तो आप सोचना शुरू कर देते थे, और लोग तब बहुत घबरा जाते हैं घर वाले, अरे ऐसे प्रश्न क्यों कर रहा है, मरने के बारे में क्यों सोच रहा है, जन्म मृत्यु के पार पाने के बारे में क्यों सोच रहा है? क्योंकि उनकी एजुकेशन क्या है, कुछ नहीं सोचना, जो है बस चलते रहने दो, अरे अरे सुनो मत, मृत्यु के बारे में मत सुनाओ, मत सुनाओ, बस कहते। प्रभुपाद जी इस बारे में अच्छा बोल रहे थे, उनका वक्तव्य है MIT में, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। प्रभुपाद जी ने इसमें बोला कि इतने सारे आपके पास यहाँ पे डिपार्टमेंट हैं, तो ये बताइए कि आत्मा का डिपार्टमेंट कहाँ पे है? तो मैं अभी नेट पे सर्च कर रहा था MIT के डिपार्टमेंट्स में, और अभी भी कोई आत्मा का डिपार्टमेंट नहीं है, उनको पढ़ाने वाला भी नहीं कोई उनके पास, कौन पढ़ाएगा? तो ये टेक्नोलॉजी उनके पास कतई नहीं है। तो ये ब्राह्मणिकल शिक्षा है। और एक और आपने चीज नोटिस करी कि जो लोग भी आजकल शुद्ध एजुकेशन ले रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, आगे जाके हम पैसा कमाएंगे। जब लड़के लोग को पूछा जाता है आपको कौन सी स्ट्रीम चाहिए, तो उनके मन में यही प्रश्न होता है, कहाँ से अधिक पैसा मिलेगा, कंप्यूटर साइंस से कि सिविल से कि मैकेनिकल से? उनको उस शूद्र एजुकेशन में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। और पैसा पाके शूद्र क्या करेंगे? भगवान को देंगे, गाय की सेवा करेंगे, दान करेंगे, या फिर भोग करेंगे? भोग करेंगे, और वो भोग करने का तरीका भी बहुत ग्रॉस होगा, बहुत ही स्थूल होगा। तो अभी देख सकते हैं कि अगर पूरे समाज में केवल शूद्र ही शूद्र भरे रहें तो फिर समाज की स्थिति क्या हो जाएगी? कुछ लोग अगर इस ज्ञान को सुन करके चेत जाएं तो ही बहुत बड़ी बात है, अन्यथा कलयुग में इसको रोक पाना तो प्राय असंभव है। समाज में खाद्य पदार्थों की कमी के लिए सरकार कैसे जिम्मेदार है? क्योंकि वो शूद्रों को एजुकेशन दे रही है, जबकि शूद्रों को काम करना चाहिए। और ब्राह्मणों को सपोर्ट नहीं कर रही है, कहते हैं तो खाली बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे। जो गीता का ज्ञान दे रहा है, भगवत गीता का दे रहा है, उसको तो कोई सरकार की तरफ से प्रोत्साहन नहीं मिलता है। और बस ये खाली शूद्र को पढ़ा पढ़ा करके जिन लोगों को खेत पे काम करना चाहिए या और कार्य करने चाहिए, उसकी जगह केवल इसमें लगाए हुए हैं। और हाँ, जो लड़का मान लो सोच सकता है, बुद्धिमान है, उसको भी शूद्र बना दिया जा रहा है। अरे तुम इंजीनियर बनोगे नहीं तो क्या होगा तुम्हारा, यहाँ गांव में बैठ के जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो? हाँ, ऐसे एक व्यक्ति हैं इस प्रकार से मुझे बता रहे थे, बहुत पैसे वाले हैं, काफी खेत है उनके, फिर भी उनके दादाजी बोलते हैं कि अरे तुम यहाँ गांव में रह के क्यों समय खराब कर रहे हो? उन दादाजी से पूछो जो कि 100 साल पहुंचने वाले हैं कि तुमने अपना जीवन बिना भगवान के भजन के पूरा बर्बाद किया कि नहीं किया? चाहे गांव में रहो चाहे बाहर रहो, जब तक कृष्ण का भजन नहीं कर रहे पूरा समय बर्बाद कर दिया। तो स्वार्थ क्या है ये समझ में नहीं आता, इस कारण से सारी स्वार्थ समझते हैं ना, हमारा फायदा क्या होगा वो लोगों को क्लियर ही नहीं है। और उसका कारण यही है कि ज्ञान नहीं दिया गया। श्रमिक वर्ग के बारे में पढ़ के ही रुकेंगे हम लोग। कौन पढ़ रहे थे? अनुप्रयोग पढ़ना चाहिए, अनुप्रयोग कर रही है। श्रमिक वर्ग या शूद्र वे हैं जिनमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जितनी बुद्धि नहीं होती, अतः वे अपने शारीरिक श्रम द्वारा इन उच्च वर्णों की सहायता करने के निमित्त हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर बुद्धि नहीं होती है इसका अर्थ ये नहीं है कि वो गाइडेड नहीं होते हैं। अन्य वर्णों का ये दायित्व है कि अगर उनके पास अधिक बुद्धि नहीं है तो बोल देंगे चलो ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो। किसके आधार पे? शास्त्र के आधार पर, ताकि वो लोग भी प्रगति कर सके। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मान लो वो नहीं समझ पा रहा है, नहीं जानता है, तो कर्तव्य है बताए कि तुम भाई ये मत करो, ये चीज गलत है। भले और उसका सहज स्वभाव होगा, ठीक है वो बोल रहे हैं हम स्वीकार कर लेते, बट करुणा का भाव होना चाहिए कि मदद करना, करुणा छोड़ दीजिए, कम से कम मदद करने का भाव होना चाहिए कि भाई ये नहीं जानते हैं तुम्हें बताना चाहिए।
ऐसे ही भक्तों को केवल अपना भजन करके अपनी भगवद गीता को ज्ञान प्राप्त करके संतुष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें प्राय समाज में सभी लोग शूद्र से भी नीचे चले गए हैं, तो उनको बताना, उनको चेताना ये बहुत जरूरी है। किसी तरह से भगवद गीता का ज्ञान पहुंचाएं उनके पास, और ऐसा नहीं कि पढ़ कर समझ लेंगे, ये भी ध्यान दीजिएगा आप, क्योंकि बुद्धि शूद्र वाली है। तो ऐसा नहीं कि आप पुस्तक दे दोगे तो पढ़ के सब समझ में आ जाएगा उनको, तो बताना पड़ता है कि एक श्लोक को समझाना पड़ता है, या एटलीस्ट कैसे भगवद गीता के सिद्धांतों को अपने जीवन में हम अप्लाई करें ये तो सिखाना पड़ता है। उसके द्वारा लोग भक्ति में प्रगति कर सकते हैं, ये कर्तव्य है ब्राह्मणों का। यस। इस प्रकार समाज के विभिन्न वर्णों में पारस्परिक सहयोग तथा आध्यात्मिक उन्नति पाई जाती है। जब ऐसा सहयोग नहीं होगा तब समाज के सदस्यों का अधः पतन हो जाएगा। इस युग कली युग में वर्तमान स्थिति यही है, कोई भी अपना कर्तव्य पूरा नहीं करता और प्रत्येक मनुष्य अपने को ब्राह्मण या क्षत्रिय कहकर ही गर्वित करता रहता है। किंतु वस्तुतः ऐसे लोग पद विहीन होते हैं, वे भगवान के संपर्क से विलग हो चुके होते हैं, क्योंकि वे कृष्ण भावना भावित नहीं होते। अतः कृष्ण भावनामृत आंदोलन सारे मानव समाज को सही स्थिति में लाने के निमित्त हैं, जिससे हर व्यक्ति सुखी रहे और कृष्ण भावनामृत विकसित करके लाभ उठाए। ओके, चर्चा है वर्तमान समाज की क्या समस्या है। क्या समस्या है? व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार नियोजित नहीं है और अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर रहा है। ब्राह्मण भी अगर हैं तो प्रचार नहीं करते हैं, और क्षत्रिय हैं तो रक्षा नहीं करते हैं, और वैसे तो केवल लूटने का ही प्रयास कर रहे हैं, और शूद्र हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं। स्ट्रगल नहीं, क्या कहते हैं, स्ट्राइक करते रहते हैं, हमारी सैलरी बढ़ाओ, हमारी सैलरी बढ़ाओ, सैलरी बढ़ाओ। आपस में सामंजस्य नहीं है, नेचुरल है, कलयुग है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में से इसमें किस प्रकार सहायता मिलेगी? सहायता मिलेगी जब लोग सब कृष्ण भावना भावित होंगे, तो व्यक्ति समझ लेगा कि भाई मेरा ये स्वभाव है, लेकिन मैं कैसे मिलजुल करके कृष्ण भावनामृत को या कृष्ण को संतुष्ट करने का प्रयास कर सकता हूँ। जिसकी जो योग्यता है वो वैसे कार्य करे और कृष्ण को संतुष्ट करने का प्रयास करे, कृष्ण को केंद्र में रखे। हम लोग यहाँ रुकेंगे, आगे चर्चा होगी कि क्या ये सारी चीजें जन्मजात हैं या गुणों या कर्मों के अनुसार है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। हरे कृष्ण।